दोस्तों, अगर माँ से बढ़कर कोई नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। झल, मेरा नाम माधो है। मैं एक शादीशुदा लड़की हूँ। मेरे शहर का नाम खालिद हुसैन है, क्योंकि जब मैं छोटी थी तो घर की सबसे बड़ी बहू होने के नाते मुझ पर भी बहुत सी जिम्मेदारियां थीं। इसलिए उसे संभालने के अलावा घर वालों के साथ साथ पैसे भी बचाते थे ताकि मैं अपनी बहनों की जिम्मेदारी पूरी कर सकूं। हमारी शादी हमारे बेटे से कुछ पहले ही हुई थी कि हमारे पास मेहनत की तजवीज़ थी और हमने तकरीबन एक दिन घर वालों ने इस लड़के के बारे में फैसला किया जिस का ख्वाब हमने देखा। एक अंधेरे कमरे में दोनों हाथ पकड़े सब्सक्राइब में चौंक गया और कहा, अरे आप क्या कर रही हैं खाला और भाभी, मुझे आपसे एक बहुत ज़रूरी बात करनी है। हाँ, तो कॉल करें। अगर आप यहाँ बैठी हैं तो मैंने उसे उठाया और ऊपर बेड पर अपने पास बैठा दिया। आप क्या बात करना चाहते हैं? मैंने उससे पूछा। उसने कहा, जो कुछ करना चाहते हो। शादी रखवाने के लिए, मैंने कहा। मैंने किसी तरह उठकर पूछा तो मैंने कहा कि तुम शादी क्यों नहीं करना चाहते, किसी और की तरह किया। मैंने डरते डरते सब्सक्राइब किया और अरे नहीं भाई, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, ठीक नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तुम्हारे भाई को एक दो चमचे कह दूंगा कि हम यहाँ शादी नहीं करना चाहते, तो वो जरूर वजह पूछेगा। मैंने कहा, मैं तुम्हें बताऊंगा। तो वो बच्चों की तरह इसरार करने लगी और कहने लगी कि ये काम नहीं करना, और फिर वही काम करना गा और वही काम करना शुरू कर दिया और कहने लगी कि ये काम करने के बाद मुझे क्या करना है। मुझे परेशान करके मैंने रात को खाली को खाना दिया, परम के बाद भी पता नहीं। मेरी बात सुनकर खालिद गुस्से से लाल हो गया और बोला, ये क्या बचगाना पिन है, इस गर्ज चमक की कोई वजह होगी। मैंने कहा, मुझे नहीं मालूम, भाई को बताओ। शोर सुन कर मेरी आवाज बुलंद हो गई और वो मुझसे पूछने लगी। मैंने कहा कि आप सबके सामने इस चैनल को सब्सक्राइब करना है। मैंने कहा कि आप सबको सब्सक्राइब करना है। शादी सब्सक्राइब करो। फिर गुस्से में आकर बोला, ओहो, तुम्हें लगता है कि ये कोई गेम है। मेरा दिल कभी नहीं जाता, तुम उसे मत खेलो। ये बहुत ज्यादा है। ये मेरी फिक्र है। उसे किसी और के साथ मिलाओ। उसका दिमाग मुख्तलिफ है और तुम कह रहे हो कि वो शादी नहीं करना चाहती। खालिद ऊंची आवाज। मैं बोल रहा था तो मैं अपनी जगह से उठकर बोला। मैं उससे कहा कि नाराज हो जाओ। मैं उससे कह रहा हूं कि तुम उससे ना समझो। मैं तुमसे नाराज हो जाओ। अपने कमरे में उसने दोनों बेटियों को इशारा किया कि वो मेरे साथ चली गई तो पहले ही बड़ा हंगामा था और किसी तरह बात उसी जगह शादी की दूसरी तरफ शादी का तारीख पर से शादी की तैयारियां शुरू हो गईं। लगता था कि आपके दिल में कोई और है, तो दोनों महकें ऐसे ही गुजर गईं। हमें ख्याल भी ना आया और शादी का दिन भी आया और अलार्म बज गया और हम सब खुश होकर दिल ही दिल में घर की तरफ रवाना हो गए। वो नहीं जानता था कि बनारसी दास ने अगले दिन तक सब्सक्राइब नहीं किया। मैं शहर के नाम पर अकेला था कि शंकर ने मेरी सकाफती शनाख्त तलाश की है। लेकिन क्यों
किया। क्या हुआ कि जब तस्वीर देने को कहा तो उसने सिर्फ इतना कहा कि वो शादी नहीं करना चाहता। एक ही लम्हे में घर में बेटा हल्फ उठाने वाला था। भाभी भी आ गईं और मेरे ससुराल से बात करने का आखिरी वक्त वहीं आया। उन्होंने ये कहकर इनकार कर दिया, और मेरे ससुराल वाले भी थे, कि अगर किसी का दिल उस तरफ है तो ये मामला खत्म हो गया। मजबूरन वो सारा पैसा अपने ऊपर खर्च कर गया। इस तरफ बिल्कुल नहीं देख सकता था और इस तरफ बिल्कुल नहीं देख सकता था। इस तरह कुछ अरसा गुजर गया। तकरीबन 6 माह बाद इसके बाद एक तजवीज़ आई। जब लोग को पसंद करने के बाद मैं आपको पूरा सच सच बताता हूँ कि वो शादी कर चुकी है, और अगर ये कहकर द दोबारा रिश्ता शुरू कर दिया है तो फिर शादी हो जाएगी। तय हो गया। मैं देख रही थी, हमें कोई मसला नहीं था। वो खुश थी, इसके वालिदैन इसके वालिदैन। और बड़ी बहन समेत सब यही चाहते हैं। ये अच्छी बात है कि इसका रिश्ता हो गया। मैं कल वहाँ नहीं था कि इसके पीछे एक और रात है। मेरी मोहब्बत का रिश्ता तय हुआ और अच्छा चल रहा था। चंद दिनों में शादी की तारीफें हुईं और घर में शादी की तैयारियां शुरू हो गईं। वो भी बहुत तैयार थी। वो भी काम में हिस्सा लेने के लिए तैयार थी। पहली बार शादी के लिए, और अब वो दूसरी बार खुश है। दिन ऐसे ही गुजरे और कुछ दिन गुजर गए। मैं गायब होकर अपने घर चला गया ताकि घर वाले मुझे न पहचान सकें। मैंने कहा, ठीक है, हम काम हो गया है। और मेरी बहनों को ये फिक्र नहीं थी कि ऐसा कुछ हो जाएगा। मेरी सहेली की शादी को हम्म, 10-15 दिन गुजर चुके हैं। हमने पहले ही सुना था कि 1 नंबर पर जाने दो। जैसे ही 13 नंबर पर कमरे में चले गए, उसे बंद कर दो, अभी से सफर आधा हो चुका है। कलाम ने दरवाजा खोला। आज रात जब खालिद अमृतसर में काम से वापस आया तो हैरानी से उसने सबको कहा कि हमसे कुछ न पूछें। फिर हम शेर और अलार्म को डिस्टर्ब न करें। वही हुआ। अनवराग ने बाहर से खाना खाया और उसे पसंद आया। 3-4 दिन बाद उसने मुझे बताया कि ये सुनकर मुझे सदमा हुआ। मुझे ये सुनकर खुदा ने क्या खूब ढूंढा। मैं उसे देख रहा हूँ। मुझे क्या लगता है, ये देखकर हैरानी हुई कि सोशल मीडिया मेरे साथ बहुत परेशान है। खालिद भी जब रात को मुझसे डेटिंग शुरू करेगा तो शुरू से ही शुरू हो जाएगा कि क्या हो रहा है। लेकिन खालिद ने एक बार बात डाल दी और कहा कि सनम की पहली किस्म के बारे में सनम के घर वालों ने नहीं बताया था। मुझे कुछ अजीब सा लगा कि अगर मैंने कुछ कहा तो उसका क्या बनेगा। और फिर उसने इतना ही पैसा इस्तेमाल किया, और उसने बहुत कुछ किया। फिर उसने बहुत कुछ किया। बाजार में रोजाना कुछ ना कुछ खरीदता था। वो मेरे लिए भी चीजें लेकर आया, और अपने बेटे के लिए भी मैंने सोचा कि मैं भी कुछ खरीद लूं। एक दिन मेरे बेटे इब्राहिम की तबीयत ठीक नहीं थी, तो मैंने अपने वालिद से कहा कि मैं परीम को डॉक्टर के पास लेकर जा रहा हूँ। हंसते हुए मैंने कहा, ठीक है। देशा रक्षा लेकर अपने बेटे को डॉक्टर के पास ले गई, और उसे चीक करवाने के बाद तकरीबन 1 घंटे में हम वहां पहुंचे, और वहां से कपड़ा लेकर दोनों बहनें वापस आने लगे।
और वहां से वापसी के रास्ते पर रवाना हो गए। शक हुआ कि शायद बहन ठीक से नहीं देख रही थी और कोई और होगा। लेकिन फिर म- मैंने मुड़कर देखा और वो दोनों ही घर आए ने किसी से जिक्र नहीं किया। कमरे में खाना खाकर से प्यास जो बुझाई। मैं शुरू में डॉक्टर के पास गया तो वो कहने लगा हमने उसे बताया था कि बहन की तबीयत ठीक नहीं है। मैंने तुम्हें गाड़ी के शोरूम में देखा था। मैंने शर्मिंदा होकर कहा कि मैंने उससे कहा कि मैंने अपनी गाड़ी की तरफ देखा। तो मैंने शर्मिंदा होकर कहा कि मैंने उससे कहा कि आपका चेहरा कैसा। हाँ, कि मैंने उससे कहा कि आपका चेहरा कैसा है और मैंने गाड़ी की तरफ देखा। अब उसे मेरे पास खड़ा किया। कुछ देर मेरा मुंह खुला का खुला रहा। फिर मैंने पूछा इतना पैसा कहाँ से आया। फिर शाम को उतने पैसे कहाँ से आए। बहुत से लोगों इसे महल का हक दे दिया था। हालांकि धीमी आवाज में सारी बात बताने के बाद वो पलटा और लेट गया। इसने कहा कि अरब में इतनी रकम एक गाड़ी खरीदने के लिए काफी है। मेरे पास इस सवाल का जवाब नहीं था क्योंकि ये कितना था। ये दोस्त थे। इसे बहुत सी रुकावटों का सामना करना पड़ा। अब वो घर में पैसों पर अटल हो चुकी थी। अपसी पर अटल हो चुकी थी। सब्सक्राइब करने से मुझे एहसास होता है कि इतना अरसा गुजर चुका है कि जो कुछ भी हो रहा है वो अच्छी चीज में शामिल है। इस जुमले को 6-7 महीने गुजर चुके थे और अब वो पहले की तरह लोगों को पसंद कर रही थी और आप सबकी तरफ से पसंद की जा रही थी क्योंकि वो बहुत हो गई थी। को इस बहुत खूबसूरत हो गई थी। फिर भी सारे लड़के और लड़कियां मर्ची थीं और मैं काम करता हूँ। लड़का 4 माह की छठी पर पाकिस्तान आया थी और इस हफ्ते इसकी शादी होनी थी। घर वालों ने इस्ती की तैयारियां शुरू कर दी। लेकिन इस बार मैंने दिल में फैसला कर लिया था कि मैं कुछ भी करके इस मौमा को हल करूंगा। सब खुशी खुशी तैयारी कर रहे थे। अरम भी शामिल था। हर रोज परसार नई चीजें लाता था। इस तरह वो दिन भी हमारे दादा के साथ आ गया। शादी वाले दिन घर वालों ने कहा कि तुम्हें अपने पास रख लो और उनके साथ जाने के लिए तैयार हो गए। लेकिन वापस कमरे में सबको खिलाया और खाना दिया गया। ओह मेरे गांव से मुल्हका एक कमरा सुनने के लिए तैयार था। जब सब देख तैयार था जब सब देखकर फारिग हुए तो दुल्हन के कमरे में 2-4 लड़कियां बैठी थीं। मैं भी वहां जाकर बैठ गया। वो सब आपस में बातें कर बैठ गया। वो सब आपस में बातें करने में मसरूफ थे और नमक अब भी असर कर रहा था। वो आंखें बंद किए वहीं धोखे से लेटी थी। मैं उसके कमरे में घुस आया था। एक औरत ने कहा कि शिकला से जरूर सच कहा है। थोड़ी देर बाद आमिर की आवाज सुनाई दी। आते ही उसने इनम को सलाम किया। फिर हम की आवाज आ रही थी। आमिर मुझे जरूर सुकून मिला कि मैं तुम्हें बता दूं कि मैं तुम्हें नहीं बल्कि किसी और को पसंद करता हूं और इस वजह से मैं तुम्हें छोड़ दूंगा जिससे तुम्हारी भी बेइज्जती होगी। अब आमिर धीमी आवाज में कुछ कह रहा था लेकिन मेरा काम हो गया। अब मुझे यहां से निकलना था। मैंने एक दरवाजा बजाना शुरू किया लेकिन नन्ना हूं और कहा कि ताला नहीं खुल रहा है। चंद मिनटों के बाद में बाहर आया और आमिर और दूसरे को बुलाया वरना मैं
यहाँ न ठहरता। मुझे देखते ही उसका चेहरा जर्द पड़ गया। अपने बस्तर पर वो सोच रही थी कि इंसान को किस हद तक तकलीफ होती है।